हेलो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे गणित का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपको 16 फरवरी को वायरल क्वेश्चन पेपर यहाँ पर हम बताने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है प्यारे बच्चों जिस पे आपको बहुत ही इजी तरीका से आप मैथ को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राएँ जो मैथ से बहुत ही डरते हैं, उनको अभी तक मैथ का कुछ प्रश्न जो है बहुत ही कठिन लगता है। लेकिन हम आप लोग को आज की इस क्लास में मैथ का वैसा क्वेश्चन बताएंगे प्यारे बच्चों जो परीक्षा में हर बार हर साल पूछा जाता है और इसी जैसा आपको पूछा जाता है, सिर्फ आपको अंक चेंज रहता है। तो आइए यहाँ पर कंसेप्ट समझिएगा और फॉर्मूला अगर आप लोग जानते हैं प्यारे बच्चों तो मैथ में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला, गारंटी के साथ कह सकते हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो दावे के साथ कह सकते हैं प्यारे बच्चों। अगर आप लोग को कुछ भी मैथ में नहीं जानते हैं ना तो प्यारे बच्चों गारंटी के साथ कहते हैं 80+ नहीं आया प्यारे बच्चों तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग इसी तरह का आपको प्रश्न पूछा जाता है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में, चाहे वो आप यूपी से हैं चाहे आप लोग मध्य प्रदेश से कहीं से भी हैं। मैथ का जो फॉर्मूला होता है, मैथ का जो कंसेप्ट होता है वो सभी जगह अप्लाई होता है, चाहे आप बिहार बोर्ड के छात्र हैं, ठीक है। सभी जगह मैथ का जो फॉर्मूला होता है एक ही होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, अपने मित्रों के पास जरूर से शेयर कीजिएगा। तो आइए आज का हम यहाँ पर 16 फरवरी का दिन का वायरल क्वेश्चन पेपर देखने वाले मैथ यानी गणित का पेपर। तो चलिए हम यहाँ पर शुरू करते हैं, आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देख सकते हैं सब्जेक्ट कोड जो रहता है आपका गणित का 110 रहता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन देखेंगे। आप सभी को पता होगा कि ऑब्जेक्टिव 100 को रहता है जिसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है। तो यहाँ पर एक एक ऑब्जेक्टिव समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा प्यारे बच्चों वीडियो को छोड़कर चले जाइएगा। जो भी दिक्कत होगा कॉमेंट जरूर करिएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, एक एक क्वेश्चन को समझते चलिएगा प्यारे बच्चों, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। चलिए देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, बहुपद। पहला क्वेश्चन समझिए क्या कहा जा रहा है, बहुपद x-1 यानी कि x-1 के शून्यांक मतलब क्या होता है बाबू, किसी भी अंक के बराबर में हमको शून्य के यानी कि जीरो लाना है, ठीक है। क्या लाना है हमको, जीरो लाना है। तो x-1 किया है तो हमारा जीरो, हमारा क्या ये शून्यांक हो गया, ठीक है। अब इसी को हमको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिएगा x-1 बराबर 0 होता है तो हम लोग इसको इधर करेंगे यानी कि एक को, यानी कि तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा x-1, तो हम लोग एक x को हम लोग आगे कर देंगे, बराबर में लगा देंगे एक को, तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसी तरह आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे पूछ दिया जाएगा x-2 का शून्यांक क्या होगा। आपको इस तरह से भी परीक्षा में दे सकता है। तो आप लोग कैसे सॉल्व करिएगा, ये सब चीज़ अगर आप लोग नहीं याद रखते हैं शून्यांक का मतलब क्या होता है तो आप लोग नहीं सॉल्व कर पाइएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसी चलते इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए। शून्यांक जब भी पूछेगा उसके पीछे में क्या लगा देना, 0 लगा देना। बस यही आपको शून्यांक का फॉर्मूला एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। यही आपका मेन रूप से फॉर्मूला हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, सभी क्वेश्चन को ध्यान देंगे क्योंकि बोर्ड परीक्षा में सभी क्वेश्चन हर बार हर साल पूछा गया है, ठीक। आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक उठाकर सारा क्वेश्चन पूछा गया है नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए काफी लाजवाब है, बोला जा रहा है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग, कोई द्विघात है। अब द्विघात बहुपद का सूत्र पहली बार जाना बेहद जरूरी। अगर द्विघात बहुपद का सूत्र नहीं जानते हैं मैथ बिल्कुल नहीं बनेगा, मैथ में बिल्कुल आप गलत कर आइएगा, ठीक है। तो आपको सारा कुछ बताएंगे इस कंसेप्ट के साथ, तो इस वीडियो में पूरा जरूर बने रहेगा। अब यहाँ पर क्या इसका योग क्या होता है द्विघात का, तो एक क्या होता है यानी अल्फा प्लस बीटा, बीटा का मान कितना दिया, अल्फा प्लस बीटा, हमारा योग मतलब 4। अब गुणनफल का द्विघात जो है ना 5 दिया गया। अब गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर 5 दिया गया। तो अब यहाँ समझिएगा क्या कहा जा रहा है। अब फॉर्मूला क्या यूज करना, फॉर्मूला को याद रखना है, एक्स स्क्वायर द्विघात बहुपद का एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। अब इसी पर तो सारा फॉर्मूला पे आप सूत्र लगा दीजिएगा, बस निकल जाएगा, बहुत ही इजी। नहीं निकलेगा तो फिर आप बताइएगा, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर है तो हमें तो एक्स स्क्वायर का मान नहीं पता, तो एक्स स्क्वायर वैसे ही रख देंगे। अब माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान जो दिया गया 4, यानी हम यहाँ पर लिख देंगे 4, ठीक है। अब हमको इसको ब्रैकेट कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या एक्स का मान, तो हमको यहाँ पर एक से सही लिख देंगे। अब अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान हमारा 5 दिया गया। अब इसको यहाँ पर कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 कहाँ दिया गया है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, देखिए ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है कि ना, बिल्कुल मिल रहा है प्यारे बच्चों। क्या हो रहा है, बिल्कुल आपका मिल रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा,
सी बिल्कुल राइट आंसर होगा या नहीं, बिल्कुल आपको होगा, 100% होगा। ठीक है, चलिए द्विघात का सूत्र पता होगा, क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होगा। ठीक है, ये अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, लास्ट में अल्फा इंटू बीटा लगाना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगर आपको याद नहीं रहेगा तो बस इससे याद रखना है, योग पूछा जा रहा है गुणनफल, योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, और गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है, बस इसी चीज को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या करा, तीसरा नंबर क्वेश्चन, बहुपद है एक्स का शून्य, देखिए शून्यांक फिर पूछ दिया, तो हमें एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर क्या 0 कर देना है। ठीक है, क्या कर देना है प्यारे बच्चों, 0 कर देना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये जब यहाँ पर स्क्वायर है तो हमें क्या कर देंगे, रूट चढ़ा देंगे 3 पर, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, √3, तो एक हो जाएगा प्लस, एक हो जाएगा माइनस में। ठीक है, तो याद देखिए एक प्लस माइनस कहाँ है, तो एक प्लस है एक माइनस, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अंडर स्क्वायर ना, एक प्लस में एक माइनस में। ठीक है, इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिएगा, समीकरण निकाय दिया गया, क्या दिया गया, समीकरण निकाय है जो x प्लस 2y बराबर 3 दिया गया है। इसी तरह दूसरा x प्लस k बराबर 15 दिया गया है। तो अनगिनत हल होने का k का मान बताना, अनगिनत हल जो है अनगिनत हल कब होगा बताइएगा, जब हमारा a1 होगा, a2 होगा, बराबर में क्या होगा, b1 होगा, b2 होगा, बराबर में c1 बटा c2 होगा, तभी तो हमारा क्या होगा, अनगिनत होगा। तो अब यहाँ पर इसी तरह से इसी पर क्या लगाना, हमारा सूत्र लगाना है, क्या सूत्र हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पर लिख देते हैं पहले, a1 बटा a2, b1 बटा b2। ठीक है, इसी तरह c1 बटा c2। अब यहाँ पर क्या करना है, a1 का मान दिया गया हमारा 5 दिया गया। ठीक है, a1 का हमारा मान दिया गया 5 दिया, a1 का मान हमारा 1 न दिया गया, x बराबर 1। ठीक है, हमारे क्या a2 का मान हमारा 5 दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए a1 का मान कितना दिया गया, 1 गुना 5, अब b बराबर b1 का मान दिया गया 2, क्या अब b2 का मान दिया गया k। ठीक है, b2 का मान हमारा दिया गया k का। ठीक है, इसी तरह c1 का देखिए, c1 का दिया गया -3 और c2 को दिया गया 15। ठीक है, C2 को दिया गया इतना 15 दिया गया। ठीक है, देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब तो डायरेक्ट हम इसको गुना भी नहीं कर सकते, तो हमारा तिरछी जरूर गुना कर लेंगे। ठीक है, तिरछी गुना करेंगे तो क्या होगा, 5 दूनी 10, तो के बराबर हमारा 10 ही तो निकालना है, यहाँ पर के ही का तो मान पूछ रहा है, तो हमारा के तो यहीं पर निकल गया, तो के बराबर क्या हो जाएगा 10। 10 कहाँ पर, के बराबर ऑप्शन नंबर बी। देखिए कितना इजी, ज़्यादा आपको लंबा नहीं ले जाना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, तो ऑब्जेक्टिव जितना शॉर्ट में आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव का तो हाँ पूरा आपको लंबा प्रोसेस ले जाना ही है। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव को जितना आसान से आप लोग सॉल्व करेंगे ना, जहाँ पे आंसर मिल रहा है डायरेक्ट लगाइए, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। यदि tan a बराबर 3/4 हो तो cot a का मान, देखिएगा tan a का मान कितना होता है, 3/4 होता है, तो cot का मान, cot का भी तो मान क्या होता है जी, तो cot a का मान क्या होता है, तो कितना होता है 4/3 होता है, बिल्कुल 4 क्या, हाँ 3 दिया, ऑप्शन नंबर पर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा या नहीं, बिल्कुल होगा जी। तो एक एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले यहाँ पर देखिएगा, tan थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा क्या होता है, आधार होता है। ठीक है, क्या होता है, लंब बटा, तो इसका 3 दिया गया, इसका 4 दिया गया। इसी तरह यहाँ पर देखिए कॉट का मान क्या होता है, क्या होता है, आधार गुना लंब होता है। ठीक है, तो इसका आधार 4 हो जाएगा, लंब कितना 3 हो जाएगा, 4/3, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर, यदि ABC के त्रिभुज है जिसका कोण A बराबर 40 डिग्री रहता है, कोण B बराबर 60 है, तो C का मान, अब देखिएगा त्रिभुज का कोणों का, तीनों कोणों का मान कितना होता है, याद रखिएगा 180 डिग्री होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। अब यहाँ पर हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, यहाँ पर A का मान रख देते हैं, और यहाँ पर B का मान, यहाँ पर C का मान। अब C का मान पूछा जाए तो यहाँ पर कुछ नहीं, हम नहीं जानते हैं। A का मान हमारा 40 दिया गया, अब B का मान हमारा कितना 60 दिया गया। अब 60-40 कितना हो गया, तो सिंपल सी बात है, 60-40 से जब 60-40 करेंगे तो 100 आ गया, और 100 तो 180 होता था, बस 80 ही तो लाना है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। या तो आप फार्मूला से भी लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए आपको ट्रिक बता दें, फार्मूला क्या होता है, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है जी, होता है। अब A का मान दिया गया 40। ठीक है, तो यहाँ पर 40 लग देंगे, कोण 40 प्लस कोण 60 प्लस C का मान नहीं दिया गया, तो C लिख देंगे। अब कोण C बराबर कितना होता है, 180 माइनस 100, यहाँ पर घटाइए तो कितना आ जाएगा 80, कोण C बराबर 80, तो यही तो कोण आपका C का मान निकालना था, तो कितना आ गया 80, तो यहाँ 80 क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या, आंकड़े 40, 20, 6, 22, 17, 56, 7 का परिसर क्या होगा। अब परिसर में बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, फंस जाते हैं। अब परिसर को निकालना होता है, तो देखिएगा क्या, बहुत सारे छात्र क्या होता है, भूल जाते हैं कि परिसर कैसे निकालना है। तो सिंपल सी बात यह देखिएगा, परिसर का जब भी बात किया जाएगा ना, तो सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा में क्या करना है, सबसे छोटा को बस घटा देना। क्या काम करना है, सबसे
बड़ा में छोटा को घटा देना, ठीक है। इस चीज़ को यार परिसर का सूत्र यही आपका है कि सबसे बड़ा में सबसे छोटा को घटा देना। तो देखिए 56 में से जब 6 घटाएंगे तो हमारा कितना होगा 50 आंसर। कहाँ पर दिया गया देखिए ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि नहीं, देखिए काफ़ी कम समय लेंगे लेकिन आपको समझा के छोड़ेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। इस चीज़ को जरूर आपको याद रखना, ठीक है। हमारे चैनल का माध्यम से यही बताया जाता है, भले ही आपको कम समय में आपको बता दिया जाता होगा लेकिन आपको समझा कर बताया जाता होगा, वो 100% समझ में भी आता होगा, ठीक है। ये हमें विश्वास है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्यारे बच्चों पूरा जरूर देख कर जाइएगा इस वीडियो को, गारंटी के साथ कहते परीक्षा में एक भी क्वेश्चन छूट कर आएगा तब फिर हमें इसी वीडियो पर कमेंट करिएगा सर कि आपने बताया था हमको क्वेश्चन जो ना छूट गया, तब हम जानेंगे कि हाँ छोड़ कर आए हैं, ठीक है। बिल्कुल नहीं छूटेगा, गारंटी है, दावा है प्यारे बच्चों की, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ कर आएगा। क्योंकि क्वेश्चन जो होता है मैथ का ना सिंपल सी बात होता है ये है कि क्वेश्चन सारा वही रहता है, सिर्फ अंक वगैरह में चेंज होता है, ठीक है। कभी फॉर्मूला का कभी ई फॉर्मूला से कभी ई फॉर्मूला बदलते हुए देखें नहीं देखें, लेकिन आपको साइंस हिंदी ये सब में जानते होंगे तो ये क्वेश्चन का देगा वो क्वेश्चन दे देगा, लेकिन मैथ में जो फॉर्मूला यूज हो रहा है वही फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या का बात क्या होता है जी समझिएगा, परिमेय संख्या का बात क्या होता है। परिमेय संख्या नहीं है तो हमारा देखिए हमारा रूट 16, अब रूट 16 यहाँ पर रूट 16 का निकालेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल ये हमारा परिमेय हो गया, ठीक है। यहाँ पर बात किया जा रहा है नहीं का। अब रूट 3 गुना रूट 3 तो हमारा क्या रूट 9, तो राव काउंट तो हो ही जाएगा, 3 3 9 3 भी निकल जाएगा। अब रूट 25 का हमारा 5 निकल जाएगा, 5 भी परिमेय संख्या, लेकिन 2 प्लस रूट 2 का निकालिएगा नहीं होगा, तो यानी आप पर में हमारा तो यही हो गया, ऑप्शन नंबर क्या होगा जी डी, बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। बिल्कुल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा इसी तरह, अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस प्रकार का पर्यायकता नहीं हो सकता। देखिए जब भी बोला जाएगा ना निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायकता नहीं, तो हमेशा नेगेटिव का क्या होता है पर्यायकता नहीं होता है, प्रोबेबिलिटी क्या होता है नहीं होता है जी। तो याद रखिएगा हमेशा जहां पे नेगेटिव में होगा उसको आप टिक लगा के ये बिल्कुल सही होगा, लेकिन हाँ लिखा होना चाहिए नहीं है, ठीक है। नहीं कौन है तो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या, ठीक है। बात क्या कहा जा रहा है जी, अभाज्य संख्या का बात किया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, कौन सा अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, एक और, ठीक है, एक और क्या होता है अपने के अलावा, ठीक है, एक और अपने के अलावा कटता है ना, वही अभाज्य संख्या कहलाता है। तो क्या 12 कटेगा एक और अपने नहीं, तो बिल्कुल क्या होता है 6 गुना 2, तो यहाँ तक 2 का बात आ रहा है गलत हो गया। अब यहाँ पर देखिए 9 3 गुना 3 ये भी गलत हो गया। अब 10 5 गुना 2 गलत हो गया। 11 को कभी गुना करिएगा 6 गुना 2 करिए तो 12 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बिल्कुल ये एक से या तो फिर अपने आप से कट रहा है, यानी ऑप्शन क्या होगा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। समझ में आ रहा है ना जी, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ सर समझ में आ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन हम देखिए जो भी मैथ का भले ही कम वीडियो आता है प्यारे बच्चों, लेकिन जो भी मैथ में आता है वीडियो उसको कम से कम पूरा जरूर देख कर जाइएगा, क्योंकि आपको ऐसा मैथ को समझाने के लिए ना आपको बहुत लंबा लंबा टाइम लेंगे। तो हमारे जो इस चैनल के माध्यम से जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा वो मैट्रिक का लेवल का ही क्वेश्चन बताया जाएगा और 100% परीक्षा में आएगा, ठीक है। चलिए अब एपी का बात किया जा रहा है, 19वां पद क्या होता है एपी। देखिए बहुत सारे छात्र जो ना नहीं जानते एपी का सूत्र क्या होता है, तो पहला एपी का आपको सूत्र याद करना हो, नहीं याद करिएगा तो आपको दिक्कत होगा। ऐसे आपका ट्रिक भी हम आपको बताते हैं किस तरह होता है। एपी का सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब एन हमारा क्या हो गया, तो हमारा एन जो हमारा हो गया वो क्या हो गया, हमारा एन का काम कौन कर रहा है 19 कर रहा है, ठीक है। तो इसी में से बस एक घटा दीजिएगा अंक, ठीक है। तो हमारा 18, अगर 17 है तो 16 मान लेंगे। तो इस तरह से फॉर्मूला रखते हैं ए प्लस, अब जो भी अंक है ना इसको बस यहाँ पर कर देना 18, क्या करना है 18 इंटू डी कर देना, ठीक है। बस इतना चीज याद रखिएगा ना, आपको आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, अब देखिए ए प्लस 19 है तो एक अंक घटा देना, डी का मान कर देना। अब ए का मान कितना दिया गया 2 दिया गया। अब यहाँ पर 2 प्लस 18, अब डी का मान हम कैसे निकालेंगे, तो डी देखिएगा कितना का अंतर हो रहा है, ठीक है, यानी कि 4 3 7, ठीक है। क्या रहा 4 और 3 यानी कि कितना का डी का मान कितना, डी का मान हमारा 3 हो जाएगा ना, 3 2 5, ठीक है। पहला अंक से दूसरा अंक घटाएंगे तो 3 का अंतर आ रहा था, डी हमारा यही हो गया, इंटू हमारा 3 आ जाएगा। तब यहाँ पर गुण करिए 18 2 कितना हो गया, यानी कि 18 तिया कितना होता है, पहले गुना होता था 18 तिया कितना होता है 36, 36 दूना कितना होता है बताइएगा, 18 तिया 36, 18 दूनी क्या होता है 36 होता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 54, ठीक है, 18 54, ठीक है 54 हो जाएगा।
54 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 54 प्लस 2 जोड़ देगा 18 दिया, 54 प्लस 2 56, ठीक है। हमारा 56 आंसर आ जाएगा बिल्कुल कहाँ पर है जी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 18 तिया क्या होता है, 54 होता है ना, बिल्कुल 18 तिया 54 होता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। 18 तिया 54 होता है, 54 2 56, ठीक है। 54 2 कितना 56, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या करा है, अगला क्वेश्चन करा किसी घटना की प्रयागता अधिकतम मान, अधिकतम जब भी मान करिएगा हमेशा एक याद रखिएगा, क्या होता है अधिकतम का बात किया जाएगा ना प्यारा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए लगा कर रहिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समीकरण को दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस जो है 6y प्लस 3 बराबर 0, इसका विवेचक क्या होगा। अब विवेचक का सूत्र भी आपको याद होना चाहिए कि विवेचक का सूत्र क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना जी, क्या होता है डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 4ac होता है। तब यहाँ पर फॉर्मूला जब दे दिया गया तो हमारा क्या हो गया, बी का मान हो गया, हमारा ए का मान हो गया, हमारा सी का मान हो गया, तब फॉर्मूला पर रख दीजिए। बी का जब मान आया तो हमारा क्या हो जाएगा, बी का मान हमारा 6 दिया गया तो 6 का स्क्वायर, अब फार्मूला के अनुसार 4 है तो 4 तो हमारा लगाए गए, ए का मान 2, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी का मान 3 दिया गया, सी का मान कितना दिया गया 3 दिया गया। अब गुना कर लीजिए, 6 जगह 36, 36 माइनस 4 दूनी 8, 8 या 24 यानी 24 यानी 12 कितना हो जाएगा, जब 36 में से 24 घटाएंगे तो 12, 12 कहाँ पे आंसर दिया गया जी बताइएगा। हमारा ए हो गया हमारा 2, हमारा ए हो गया 2, बी बराबर हमारा 6, सी बराबर 3 दिया गया, ठीक है, हमारा ए बी सी। तब यहाँ देखिए 12 कहाँ पे दिएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा जी, बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 के मूलों का गुणनफल, क्या बात किया जा रहा है, मूलों का गुणनफल निकाल रहा है ना, तो मूलों का गुणनफल कैसे निकालता है, इसका भी सूत्र होता है, क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है माइनस सी अपॉन ए होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, अब हमारा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या तो माइनस सी, तो सी हमारा ए दिया गया और ये हमारा ए दिया गया, एक दिया गया, तो यानी -4/1 बराबर क्या हो जाएगा -4, कहाँ है जी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। देखिए कितना इजी लग रहा होगा आपका मैथ। अगला क्वेश्चन देखिए, रैखिक बहुपद के शून्यांक की संख्या, देखिए रैखिक का बात किया जाएगा यहाँ पर, याद रखिए रैखिक का पूछा जाएगा 1 होता है, द्विघात का कितना होता है जी, द्विघात का बात किया जाए 2 होता है, और त्रिघात का बात किया जाता है ना तो आपका 3 होता है, ठीक है। इस चीज़ की याद रखिएगा, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का, ठीक है। बिंदु -6, -7 को कोटि क्या होता है, तो कोटि का यहाँ पर बात की, देखिए हमेशा याद रखिएगा पहला संख्या को हमेशा भुज कहा जाता है जी, दूसरा को क्या कहा जाता है कोटि कहा जाता है। तो कोटि का बात किया था -7 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है देखिएगा, 17 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बिंदु -4, 5 किस पाद में है। अब पाद का बात किया जाए तब आपको इस तरह का आपको पाद बना लेना है, पहला क्या होता है प्लस प्लस, दूसरा क्या होता है माइनस प्लस, ये हमेशा ही प्लस में रखिएगा, अब हमें ये माइनस में, तो जब माइनस में है तो हमारा ये भी माइनस में हो जाए तो माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इसके सामने क्या होता है प्लस, इसके सामने माइनस, ठीक है। तो इस तरह तो यहाँ ये क्या हो जाएगा हमारा प्रथम हो जाएगा, द्वितीय हो जाएगा, तृतीय हो जाएगा, चतुर्थ हो जाएगा। बात की जाए -4, 5 तो -4 यहाँ पर है, अब 5 यानी द्वितीय हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है। तो पहला एक ट्रिक रखिएगा, ट्रिक का काम करता है, यहाँ पर समझिएगा ट्रिक्स जो आपका काम करता है वो क्या काम करता है, 30 और 60 कितना होता है 6 और 3 9, ठीक है। तो 90 यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर बात किया जा रहा है कि जब 90 हो रहा है हमारा तो हमेशा 90 का मान हमेशा क्या होता है, या तो यहाँ पर 90 जैसे होगा तो हमेशा एक ही, आप याद रखिएगा एक ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे साइन 30 का मान जो होता है ना 1/2 होता है, प्लस कर लीजिए, कॉस का 7 का मान क्या होता है 1/2, अब इसका एलसीएम ले लीजिएगा 2, अब 2 से 2 खत्म तो 1 + 1 यानी कि कितना होगा 2 + 2 यानी कि क्या हो जाएगा कुछ ना 1, यानी ऑप्शन क्या होगा ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। एक आया कि नहीं, उससे भी एक आया, ऐसे भी एक आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आंकड़े 4 2 7 4 5 2 6 2 7 2 4 का बाहुला क्या, तो बाहुला का मतलब क्या होता है जिसके बहुमत होता है ज़्यादा, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा बाहुला का बात कीजिए जिसका बहुमत ज़्यादा होता है, तो बहुमत किसका 2 का ज़्यादा, देख लीजिए 2 कितना बार आपको आ चुका है, तो 2 हमारा, तो ऑप्शन क्या होगा हमारा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, प्रथम 5 प्रकृत संख्या का माध्य क्या हो जाएगा। अब माध्य के लिए भी आपका एक फॉर्मूला होता है जी, याद रखिएगा क्या होता है, माध्य के लिए होता है क्या, सभी को पहले के अंक को क्या करना होता है
प्रथम 5, तो 1 2 3 4 अब 5, तो हमारा ये 5 प्रकृत संख्या हो गया। अब यहाँ पर जोड़ लीजिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 हो गया। तो हमको काम क्या करना है, ऊपर वालों को सबको जोड़ देना है। तो सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 15, और कितना संख्या है 5, यानी 5 या 15 3। हमारा 3 कहाँ पर दिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब आपको बताते हैं कि कहाँ से आपको टेस्ट लगाना और कहाँ से आपको वायरल क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है। तो आप लोग जरूर इस काम को करिएगा, तभी आपको सफलता मिलेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आपको काम क्या क्या करना है, तो सभी को आप लोग गूगल को ओपन करना है। ठीक है, जैसे ही गूगल को ओपन करते हैं, यहाँ पर सर्च क्या कर देना है, जस्टेबल एजुकेशन सर्च कर देना है। जैसे ही जस्टेबल एजुकेशन सर्च करते हैं, आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिएगा इस तरह का आपको यहाँ पर आपको पेज मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा .in लिखा होगा। ठीक है, इस तरह का आपको लोगो लगा हुआ रहेगा। ठीक है, तो जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हैं, अब आपको नीचे आ जाना। जितना भी मटेरियल क्लास 10th का मिलेगा प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर मिलेगा। ऑनलाइन टेस्ट देना होगा, यहाँ पर जाकर डायरेक्ट यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट का व्यवस्था किया गया। ठीक है, जैसे ही क्लास 10th पर क्लिक करते हैं, अब यहाँ पर देखिए सारा कुछ लिया गया। हिंदी का लाइव टेस्ट फरवरी का जो है ना, तैयारी को अपना जांच सकते हैं कि हमको कैसे तैयारी है हिंदी का पेपर में। इसी तरह साइंस में जा सकते हैं, सोशल साइंस में जा सकते हैं। तो यह जो भी प्रश्न आएगा देखिएगा, सभी प्रश्न वायरल जो होगा आपको इसी वाले सेक्शन में देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, जैसे चलिए हिंदी का हम आपको टेस्ट देकर बताना सिखाते हैं किस तरह से टेस्ट दे सकते हैं। जैसे हिंदी पर क्लिक करेंगे, आपको नीचे आना, देख सकते हैं टॉपर की जो है ना पहली पसंद आपके लिए यहाँ पर लाया गया है, यानी कि टेस्ट सीरीज का ऑप्शन। ठीक है, तो आपको नीचे आ जाना। नीचे जैसे आते हैं, इस चीज़ को पढ़ लेना कि कैसे टेस्ट देना है। टेस्ट देने के लिए आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग स्टार्ट बटन पर क्लिक करिएगा, आपको सबसे पहले आपको नाम देना है। तो नाम यहाँ पर अपना इंटर कर दीजिएगा, जो भी आपका नाम है। ठीक है, जो भी आपका नाम है, जैसे कि नाम जो भी आपका रहेगा वो आपको टाइप कर देना, नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट जैसे ही करते हैं तो देख ही सकते हैं पहला क्वेश्चन है, जित मैं निखरत हूँ कौन सा किसका लिखा गया। अगर आप लोग देखिए गलत करते हैं तो आपको, अगर सही करते हैं तो बिल्कुल सही ग्रीन हो जाएगा। अगर आपको चलिए गलत करके भी दिखाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लौट कर आऊँगा किस पार्ट का है, तो देखिए अमरकांत है। इस तरह से आपको यहाँ पर गलत का ऑप्शन दीजिएगा। और फाइनल में क्या होगा, आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके नेक्स्ट पे आपको करते जाना है। जब पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा 50 ऑब्जेक्टिव का आपको यहाँ पर टारगेट लगाया गया। तो इस 50 क्वेश्चन को सभी लोग जरूर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी तरह फिर मिलेंगे अगले नए नेक्स्ट वायरल क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए जय बिहार, जय भारत।